वेलकम बैक एवरीवन टू ब्रेन वेव वॉर्टेक्स की पहली वीडियो पे। हम कौन है ये तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज की इस वाली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक, साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पे आपके लिए एक कोट है जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। एंड यस गाइस, आपको बिल्कुल इसी तरह अपना थ्रोटल बढ़ा के एक राइट मोमेंट पे योक को खींचना है। योक मतलब अगर नहीं समझे, जो एविएशन एस्पिरेंट्स है वो समझ जाएंगे। योक मतलब होता है जो एयरप्लेन का हैंडल है। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट योर डाउट्स एंड यस विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एंड यस एंजॉय। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहले देख लेते हैं कि आप लोगों ने 6th क्लास में आखिर क्या पढ़ा। रिवाइंड थोड़ा सा पीछे का देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे हवा में तो कुछ पता नहीं चलेगा ना। इसलिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं आप लोगों ने 6th में क्या पढ़ा था। सबसे पहली चीज़, फूड इज़ एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग बीइंग। फूड तो हर एक लिविंग बीइंग के लिए ज़रूरी ही है भैया, फूड के बिना तो किसी की ज़िंदगी नहीं है। फिर फूड प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एनर्जी टू द बीइंग। अब बीइंग मतलब लिविंग बीइंग। जो फूड है ना वो उसमें एनर्जी होती है, ये तो आप सबने सुना ही होगा। बहुत लोग बोलते हैं फूड में एनर्जी होती है, एनर्जी होती है, ज़्यादा खाओ। ये सब सिर्फ झूठ है। ज़्यादा नहीं, जितना आप खा सकते हो अपने अमाउंट, जितना आप खा सकते हो उतना खाओ। ज़्यादा खाने से भी प्रॉब्लम करते हैं और कम खाने से भी प्रॉब्लम करते हैं। आगे चलते तो फिर कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो जाते हैं जो आपने 6th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन स्टिल हम लोग एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये आप लोगों ने पढ़ा। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था जब मैं पीपीटी बना रहा था गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स इस नाम को अगर आप देखो तो ये कुछ वर्ड्स में टूटता है। जो साइंस लवर्स है वो इसको समझ पाएंगे। इसको देखो आप, कार्बो मतलब कार्बन, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। कार्बन हाइड्रेट्स मतलब जो हाइड्रेटेड हो, जिनके अंदर वाटर मिला हुआ हो। और कार्बन ऐसे कार्बन वाले मॉलिक्यूल जिनके अंदर वाटर भी हो। अभी बहुत डीप जा रहे हैं, आप लोग कुछ समझ आएगा नहीं इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट इतना समझ लीजिए कि हमारे फूड का एक कंपोनेंट होता है जो कि मीठा मीठा लगता है। फिर आ जाता है प्रोटीन्स। ये बात आप लोगों ने बड़ी सुनी होगी कि दाल खाओ, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स है। एंड इवन जो बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं ना, बॉडी बिल्डर या फिर आपके भी कई दोस्त होंगे जो जिम लवर्स होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं प्रोटीन के डब्बे भर भर के खा जाते हैं। एक चीज़ बताओ, वो डब्बे नहीं खाने चाहिए, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन खाओ। वो डब्बे भर भर के खाओगे, उससे पता चला कल को एक हाथ ज़्यादा बड़ा हो गया, एक हाथ में ज़्यादा मसल आ गई, एक हाथ बिल्कुल पिद्दू सा, थोड़ा अजीब लगेगा ना, ऑकवर्ड लगता है। तो यस, प्रोटीन इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ फूड एंड इट इज़ मोस्टली फाउंड इन पल्सेस। मोस्टली, मैंने ये नहीं बोला कि प्रोटीन सिर्फ पल्सेस में, लेकिन ज़्यादा जो पल्सेस है, दालें, मूंग दाल, मसूर की दाल, इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स होता है। एंड प्रोटीन जो है ये आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है कि हमारी बॉडी में जो हीलिंग प्रोसेस है, जैसे अगर आपको कहीं पे कट लग जाता है या कहीं चोट लग जाती है या फिर आप कहीं गिरते हो तो कहीं पे चोट लग जाती है, खून आने लगता है, तो उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स काम आता है। फिर आगे फैट्स। अभी यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे फैट्स कैसे कंपोनेंट, फैट्स तो कंपोनेंट ऑफ फूड है, लेकिन वो ज़रूरी कैसे हो हमारे लिए। हम लोग तो फैट्स घटाने के लिए तो हम जिम जा रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम फैट्स घटाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फैट्स हमारे लिए ज़रूरी है। तो गाइस, फैट्स भी आगे आप पढ़ोगे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक गुड फैट, एक बैड फैट। यहाँ पे जो फैट की बात हम लोग कर रहे हैं वो हम बोल रहे हैं गुड वाले फैट जो होते हैं, जो आपकी बॉडी को मदद करते हैं। ये जो फैट्स होते हैं ये आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। और जैसे मान लीजिए कि कल किसी की शादी थी तो आप लोग पूरा दिन शादी की तैयारी में लगे रहे, या बर्थडे था किसी का तो आप पूरा दिन तैयारी में लगे रहे, आपको कुछ उतना आपका खाने पे उतना ध्यान दे नहीं पाए। तो जो स्टोर्ड फैट्स है ना, बॉडी उसमें से आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करती रहेगी। इसलिए बोलते हैं कि हम लोग जो है बिना खाने के कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, वो स्टोर्ड फैट्स तब तक चलता रहता है। फिर मेन विटामिन आपने बड़ा सुना होगा। विटामिन ए खा लो, विटामिन ए के लिए कैरेट, विटामिन बी, विटामिन सी, बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं। एंड यस, विटामिन आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि विटामिन भी बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस में काम लेते हैं। एंड द लास्ट कॉम्पोनेंट इज द मिनरल्स। जैसे
बहुत सारे ये मेनली, जैसे आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा वाटर एंड मिनरल, वो उसके मिनरल्स के साथ ही आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो मिनरल है ना, ये भी एक कॉम्पोनेंट ऑफ फूड है। अभी के लिए इतना समझिए, अब आगे चलते हैं। हाँ, फाइनली चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है हम लोग थोड़ा तेज़ जा रहे हैं, तो इसके लिए भी कमेंट डाउन कर देना, हम आपके हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करेंगे। आफ्टर ऑल हम लोग आप ही लोगों के लिए तो वीडियो बना रहे हैं, और अगर आफ्टर ऑल आप ही को लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी या स्पीड तेज़ लग रही है, तो हम लोगों को भी वो मज़ा नहीं आएगा। अभी चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सबसे पहली जो आपके न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर वंस बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, एक मिनट रुकना, मैं तो चीज ट्राई कर रहा था, बस आफ्टर ऑल नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ, मिट जाए यहाँ से। ओए ओए ओए, आगे बच्चे। वेल, इसको एक बार दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। कार्ड एंड यस, इंट्रोडक्शन की तरफ हम बढ़े हुए थे। इसमें हमें पहली चीज़ जो पता चली, वो पता चली कि न्यूट्रिएंट्स आखिर होते क्या हैं। हम इतनी बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स, आखिर होते क्या हैं न्यूट्रिएंट्स। कुछ डेफिनेशन जो आप लिख के आओगे एग्जाम में, तो आपको फुल नंबर देगा टीचर। वेल, वही है ये डेफिनेशन। Those components of foods which are necessary for one's body are called nutrients. अब देखो, इसका मतलब है कि फूड के वो कंपोनेंट जो एक बंदे की बॉडी के लिए नेसेसरी है, उसके बिना तो उसका गुजारा हो ही नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है, 2-3 हफ्तों तक हो सकता है, उसके बाद नहीं, पर उसको वो कंपोनेंट ऑफ फूड चाहिए ही चाहिए अगर उसकी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है। उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये चीज़ आपने समझी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ही हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फिर वन कांट सर्वाइव विदाउट न्यूट्रिएंट्स इन हिज हर फूड। कोई भी हिज हर नहीं आना था यहाँ पे, कोई भी, मतलब जैसे कई सारे बीइंग होते हैं ना, जैसे इट भी लगता है कई लोगों के लिए, इतना डीप अभी जाते नहीं है। ये बोलते हैं कि एक बंदा बिना न्यूट्रिएंट्स के तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता जी। अगर उसकी फूड में न्यूट्रिएंट है ही नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यहाँ से मेरे को एक चीज़ याद आई कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि यार, जैसे आप लोगों ने सोचा भी होगा कि यार जैसे ये गाय लोग हो गए, ये लोग घास खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, अच्छे खासे मोटे ताज़े होते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट घास क्यों नहीं खा सकते। वेल, वो इसीलिए क्योंकि घास को जो डाइजेस्ट करने के लिए, घास में जो होता है सेल्यूलोस होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऐसे ऐसे उसमें सेल्यूलोस होता है, और सेल्यूलोस को तोड़ नहीं पाती हमारी बॉडी। अब आपको इतना बता देता हूँ कि अगर किसी भी फूड से हमें न्यूट्रिएंट से एनर्जी चाहिए, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको तोड़ देती है, जिससे उससे एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी सोख लेती है। लेकिन सेल्यूलोस जब टूटेगा ही नहीं तो एनर्जी नहीं निकलेगी, और एनर्जी नहीं निकलेगी तो हो गया काम, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिली। आगे चलेंगे तो ऑल द प्रीवियसली मेंशन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रिएंट्स। मतलब जितने भी पीछे हम लोगों ने बोला कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, वो सब के सब न्यूट्रिएंट्स में ही क्लासिफाई किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी फिर बुकिश लैंग्वेज में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो है। अब आप इन दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो, जो आपका मन करे। वेल, मेरे कोई सजेशन नहीं है इस पर, आप कोई भी कर सकते हो यार। इसमें देखो, इतनी सी बात के लिए थोड़ी कोई सजेशन मांगते हैं, जो आपका मन करे, जो सी डेफिनेशन आपको आसान लगे वो करो। बुक की डेफिनेशन बोलती है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। सॉरी यार, मैं पागल हो गया। ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है, आई एम सो सॉरी गाइस। ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है, कंफ्यूज मत होना। ये वाली जो डेफिनेशन है ये न्यूट्रिएंट्स की है, एंड ये वाली जो डेफिनेशन है ये न्यूट्रिशन की है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। इसकी जगह पे ये लिख के आ गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन दोनों में बड़ा अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। ये क्या बोलती है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब न्यूट्रिशन हम बोलते हैं कि वह तरीका जिससे कोई एक बंदा या फिर कोई भी एक जीवित प्राणी फूड में से न्यूट्रिएंट्स लेता है, टेकन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। हाँ, फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी को चलाने के लिए, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। तो फिर हम चलते चलते पहुंच चुके हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
पहले तो हम आगे बढ़ लेते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड देमसेल्व्स इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये बोलता है कि वो वह तरीका जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट चल रहा होगा, उसको मैं इस स्लाइड के एंड में क्लियर करूँगा। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। एंड गाइस अभी मैं ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी ये वाली, इसकी मैं एडिटिंग कर रहा था फ़िलहाल। सॉफ्टवेयर पे मत जाओ, ऐसे ही सस्ता सा सॉफ्टवेयर बट तगड़ी एडिटिंग करा देता है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में स्लाइड की बोला था कि आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा और मैं उसको एंड में क्लियर करूँगा। एंड फिर मैं भूल गया कि मेरे को वो डाउट क्लियर करना था, एंड दैट इज़ वाई मैंने वो कोई डाउट बोला ही नहीं। एंड तो मैं अभी समझा देता हूँ। देखो गाइस, इसमें जो मैंने डाउट की बात की, मैं बोल रहा हूँ कि एक डाउट होगा आपके मन में कि हमारी मम्मी भी तो खाना खुद ही बनाती है। वेल गाइस, मैं आपको बता दूँ कि जो प्लांट है वो अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का यूज़ करके बनाते हैं। और जो हमारी मम्मी लोग बनाती है ना, वो हम लोग ऑलरेडी पेड़ से तोड़े हुए फल से बनाते हैं जैसे। एंड यस गाइस, इतनी थी रिकॉर्डिंग, थैंक्स। एंड अभी आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग इतनी ही थी, मजाक कर रहा हूँ, इतना सही डाउट था। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। सबसे पहले हम यार ये वर्ड तोड़ लेते हैं, क्योंकि देखो ना यार, वर्ड को अगर जब एक चीज़ बताता हूँ कि तुम किसी भी वर्ड को तोड़ना सीखो, वो बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को तोड़ दोगे तो उसकी ताकत आधी हो जाएगी। उसी तरह अगर किसी वर्ड को तोड़ दोगे तो उसका मीनिंग आधा नहीं होगा, वर्ड को तोड़ने से उसका मीनिंग निकालना आसान हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे एक वर्ड है ऑटो, एक है ट्रॉफिक। ट्रॉफिक का मतलब मैं आपको बताता हूँ बाद में, पहले ऑटो का मतलब समझो। ऑटो मतलब जो खुद से अपने आप, ऑटोमेटिक। और ट्रॉफिक मतलब होता है जो काम कर रहा हो, कोई मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट ये आप आगे चल के पढ़ोगे। ट्रॉफिक मतलब कोई मूवमेंट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम आपको बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं तो हमारे सामने दो और ये आ जाते हैं पॉइंट्स। द ऑर्गेनिज्म विच शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अब ये चीज़ याद रखना, इस चीज़ में बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफ्स किन्हें कहते हैं, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसकी टोपी उसके सर, वो अक्षय कुमार वाली मीम है ना, इसकी टोपी उसके सर में अभी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो वाली मीम यहाँ पे बच्चों के साथ हो जाती है और बच्चों का मोह हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप स्मार्ट हो तो आप लोग ये चीज़ नोटिस करके रखना और ये चीज़ ध्यान में रखना। जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, और वहीं वे ऑर्गेनिज्म या फिर वो जीवित प्राणी जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है, उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ये याद रख लेना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफ्स में अंतर है। ऑटोट्रॉफ उन एनिमल को कहते हैं और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक तरीका है। अरे यार, ये कुकर की सीटी भी अभी बजनी थी। कोई बात नहीं, कहीं सबके घर में होता है, इसको कट कर दूंगा। एडिटिंग तो मेरे हाथ में। वेल आगे चलते हैं यार, मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ। हाँ, आगे चलते हैं। ये पॉइंट ये मैंने आपकी आसानी के लिए बोला है। देखो, मैंने बोला था ना वर्ड्स को तोड़ना सीखो, तो हमने इस वर्ड को तोड़ दिया। अब वर्ड बेचारा टूट गया, वो बोल रहा भाई मैं टूट गया, भाई हाथ जोड़ता हूँ मैं टूट गया। नहीं ना, इसमें दो वर्ड निकल के आते हैं ऑटोट्रॉफ को अगर तोड़े हम। ऑटो मतलब सेल्फ, जो खुद से करे, और ट्रॉफ्स, एक आता है ऑटो, एक आता है ट्रॉफ्स। ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट। तो इससे अगर हम इसको जोड़े तो क्या बनेगा, सेल्फ नरिशमेंट, जो खुद की नरिशमेंट खुद ही करे, उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। अब आगे चलते हैं। लेकिन एक मिनट, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले लोग अपना खाना खुद बना कैसे रहे यार? वही वाली मीम है, वही लंबे में। अभी आगे चलते हैं। फिर आ जाता है हमारा सबका प्यारा दुलारा, पूरी दुनिया का, नहीं मारा नहीं, क्या बोलूं, पूरी दुनिया का प्यारा प्यारा फोटोसिंथेसिस। पहले आगे बढ़ने से पहले इस वर्ड को भी तोड़ लेते हैं। ये तो हमारी प्रथा बन गई है, अब वर्ड्स को तोड़ना है। इस वर्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें दो वर्ड मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस। पेन चेंज कर लेते हैं, बॉल पॉइंट पेन। देखो फोटो, भाई ये क्या है, ये अजीब है यार, कलर करो वाइट एक्चुअली। हाँ देखना, फोटो एक आता है हमारे पास, फोटो ये वाला वर्ड, ये वाला फोटो, और एक आता है हमारे पास सिंथेसिस। अब देखना, सिंथेसिस का मतलब आपको पता है बनाना होता है,
वो वाला बनाना नहीं, एक्चुअली मेरे सामने बनाने का जो पील होती है वो रखी हुई है, केले का छिलक, केला नहीं, सिंथेसिस बनाना मतलब कुछ काम खुद करना, क्या बोलूँ बनाने में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंथेसिस ही बोलते हैं यार, फोटोसिंथेसिस। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसका जो मतलब निकल के आता है वो आता है फोटो, मतलब लाइट की प्रेजेंस में, सिंथेसिस कुछ बनाना, मतलब कुछ फोटो देखो, लाइट किससे बनी होती है, फोटोन से, ये आप आगे पढ़ोगे। फोटो जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी चीज़ें आप आगे पढ़ने वाले हो इतनी इंटरेस्टिंग लगने वाली है ना आपको फ्यूचर क्लासेस में, मैं क्या ही बोलूँ। ए भगवान, फिर से कुकर की सीटी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की, लाइट की प्रेजेंस, सन भी नहीं बोलेंगे, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस। आगे चलेंगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय एब्जॉर्बिंग द सोलर एनर्जी। सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर एनर्जी। सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, ये सब आपने सुना होगा, सोलर पैनल भी सन की एनर्जी लेता है, इसलिए सोलर लगा है उसके पहले। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय एब्जॉर्बिंग द सोलर एनर्जी। जो प्लांट्स है ना वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी ये हम आगे और थोड़ा आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। हे भगवान, ये अभी कौन बस आ रही है? अरे यार, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ गाइस, कोई तरीका बताओ यार मेरे को कमेंट्स में। तुम सब अगर कमेंट करोगे ना कि भैया टॉपिक से मत भटका करो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगली कुछ वीडियोज़ में मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। वेल, बोलता है कि सनलाइट, वो वाले प्लांट, मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना, मोस्टली, यहाँ सारे प्लांट की बात नहीं हो रही, ज़्यादातर प्लांट जो है वो जो अपना फूड है ना वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। देयर इज अ ग्रीन पिगमेंट, एक ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स पे, प्रेजेंट ऑन द लीव्स, नेमली क्लोरोफिल। हाँ, लीव्स के ऊपर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब ऊपर मतलब ये नहीं कि आप उसको छूओगे तो हाथ पे आ गया, लीव्स के जो सरफेस है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट क्लोरोफिल, जो सनलाइट को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और जाने नहीं देता। ट्रैप, जकड़ लेना, अपने पास रोक लेता है, अब मेरे से दूर नहीं जाएगी, तो मेरे साथ ही रहेगी जिंदगी भर। अगर मम्मी ने सुन लिया तो मार पड़ जाएगी। अभी आगे चलते। ट्रैप्स सनलाइट, ये इतनी लंबी लाइन यार, माउस यूजर है हम, क्या करें। Water and other minerals reaches the leaves with the help of pipes running all over the plant after being absorbed by the roots. यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने अपने घरों में देखा होगा, जैसे आप बिल्डिंग के बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो ऊपर रखी हुई टंकी है ना, उससे पूरे पाइप्स, मतलब जो लोग अपने खुद के घर में रहते हैं वो भी देखेंगे कुछ पाइप आ रहे हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं जैसे फ्लैट्स में या कैंटोनमेंट एरिया के क्वार्टर्स में, वो लोग देखेंगे कि पाइप्स पूरी तरह इधर उधर जा रहे हैं, ऊपर से हर एक रूम के अंदर पाइप जा रहे हैं। उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी पाइप होते हैं, बट वो इतने पतले होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट डाउन। ये बोलता है कि जो वाटर और बाकी मिनरल्स हैं वो लीफ तक कैसे पहुंचते हैं, पाइप से पूरे प्लांट में इधर उधर जा रहे हैं और उनसे पहुंचते हैं, लेकिन पहले वो रूट एब्जॉर्ब करती है। जो मिनरल होते हैं ना, देखो यहाँ पे आया ना, वाटर एंड अदर मिनरल, वाटर और मिनरल एक साथ आया, वाटर और मिनरल एक साथ आया हुआ है। ये इसलिए क्योंकि जो प्लांट है ना वो क्या करता है, जो मिनरल है ना वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं और फिर वो रूट आगे भेजती है। आगे चलेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस is done with the help of small pores present on the surface of the leaves, namely the stomata, which are surrounded by the guards. मतलब गैसेस के जो एक्सचेंज है वो होता है लीफ के ऊपर ना, कुछ छोटे छोटे, आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पता चलेगा कि छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। और वो क्या करते हैं, मतलब बंद खुला होते हैं। अब हर टाइम वो बंद खुला नहीं होते रहते, कुछ देर के लिए खुले रहते हैं फिर बंद हो जाते हैं। उनके चारों तरफ ना गार्ड सेल्स होती है। रुको, अगर मैं अभी उसको खोल पाया, एक मिनट, अगर मेरे पास अभी वो पीपीटी हुई, वेल मैं ठीक स्क्रीन पे यहाँ कहीं पे फोटो आ रहा होगा, गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है जिससे वो फूल जाते हैं और लीव का वो छेद खुल जाता है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, हम जाते हैं फल तोड़ के खाते हैं, हम प्लांट से न्यूट्रिशन है। प्लांट एनर्जी कहाँ से ले रहा है, सन से। हम ये इससे कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए।
यस, ये दिस वाज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। इरेज ऑल इन कर देते हैं। Beside leaf, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. In green stem, green branches, the desert plants have the scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out photosynthesis. अच्छा, ये बोलता है कि जो है ना ये लीव्स के अलावा भी जो अदर ग्रीन पार्ट्स है ना प्लांट की, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। डेजर्ट में आपने एक प्लांट देखा होगा कैक्टस, उसमें क्या होता है, कांटे निकले होते हैं, वो उसकी लीव्स ही है लेकिन वो इतनी छोटी है कि वो कांटे जैसे है और नुकीले है, ताकि जो वाटर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो। अब वाटर लॉस क्यों करते हैं प्लांट, वो आप मेरे को कमेंट में बताना। अभी आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल्स, आखिर सेल्स क्या है। ये बड़े बार हम लोगों ने सुना होगा, आपकी बॉडी सेल्स की बनी है, सेल्स। अब अपने एक चीज़ से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे कि घर जो है वो बिल्डिंग्स जो है वो किससे बनते हैं, ईंटों से। ईंट के ऊपर ईंट रख के घर बना देते हैं हम लोग, है ना। सेम उसी तरह हमारी जो बॉडी है वो बनी है बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स से। सेल्स ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे छोटी इकाई है हमारे बॉडी की। सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग, हाँ ये अभी आपको बताया, सेल्स कैन बी, ये जो सेल्स है ना सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखी जा सकती है, उससे ज़्यादा ये माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखी जाती। सेल जो है ना, अब सेल के अंदर तो फ्लूइड भरा हुआ है तो वो तो भाग जाएगा इधर उधर अगर पकड़ा नहीं है तो। उसको जकड़ के रखता है एक जगह पे सेल मेम्ब्रेन। ये जो इसकी बाहर काली काली आपको लाइनिंग दिख रही है ना, काली वाली लाइनिंग, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। वो जकड़ के रखती है, उसके पानी को इधर उधर भागने नहीं देती। जो ये सेल्स हैं इनके बीच में आप देखोगे कि ये गोल सा छेद है अलग अलग शेप का। ये होता है जैसे हमारा ब्रेन है वैसे ही ये उनका कंट्रोल सेंटर है सेल्स का। सेल का कंट्रोल सेंटर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये याद कर लेना, वैसे उतना ज़्यादातर मेरे को लग नहीं रहा ज़रूरत है, पर फिर भी स्टिल याद कर लेना। और जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये तीन जो कीवर्ड है ये याद रख लेना, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। वैसे जब हम हमारी आपके फाइनल एग्जाम के समय जब हमारी 1 शॉट सीरीज चल रही होगी तब हम लोग उसको भी कवर कर देने वाले हैं। फिर यहाँ पे वही बकवास लेगी, एक्चुअली बकवास नहीं, ये सब जरूरी है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हर एक जीवित प्राणी सेल्स का बना होता है। Isn't it interesting to know that our bodies which are so big are also made up of very small cells which can't even be viewed with the help of naked eyes? ये इंटरेस्टिंग बात है यार। चलते चलते हम पहुंचे हैं हाउ डू प्लांट्स डू दैट में। अभी यहाँ से हमें पता चलता है कि आखिर फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं प्लांट। देखना ये लाइट एनर्जी, इसको ये गई लीफ पे, लीफ ने क्लोरोफिल था उसने उसको ट्रैप कर लिया, फिर स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, लीफ ने पानी उठाया, मिनरल उठाए, लीव्स में भेज दिए, लीफ ने खाना बनाया, ऑक्सीजन जो बचा उसको, मतलब जो ऑक्सीजन बन गया एज अ बाई प्रोडक्ट उसको बाहर फेंक दिया। वो उसके लिए ज़रूरी नहीं पर हमारे लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। हम लोग ये लगा लो ऑक्सीजन के बिना हम 1 सेकेंड भी नहीं रह सकते। अगर इस पूरे धरती से 1 सेकेंड के लिए भी ऑक्सीजन गायब हुआ तो पूरी तबाही आ जाएगी। During photosynthesis, chlorophyll containing cell of the leaf in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. ये आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही सिंथेसाइज करते हैं। आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि लीफ को आखिर हम डिटेल में देखते हैं। अब देखो ये बता रहा था, हाँ ये आ गया वो फोटो फाइनली स्टोमेटा की। ये देखना ये स्टोमेटा का छेद दिख रहा है, तो इसके ये दोनों तरफ से गार्ड सेल से घिरा हुआ है। ये जो सेल्स है ना, जब इनमें से पानी निकाल लिया जाता है तो ये सिकुड़ जाती है और ये छेद बन जाता है। जब इनमें पानी भर दिया जाता है तो ये मतलब फूल जाती है और यहाँ से जो ये है छेद खुल जाता है। There are small microscopic holes present on the surface of the leaf which helps the leaf to exchange gases easily. ये लीफ को गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब जैसे ये देखोगे, ये एक लीफ को आपको साइड से दिखाया हुआ है। अब ये मत बोलना लीफ कितनी मोटी होती नहीं, वो माइक्रोस्कोप में ऐसी ही दिखती है। एग्जैक्टली ऐसी नहीं दिखेगी, अनइवन दिखेगी, पर ये एक सिंप्लीफाइड फोटो है। देखना ये जो है ये क्लोरोफिल है, ये जो मैं आपको बता रहा ना, ये सरफेस है लीफ का, उसके नीचे ये सेल है, इसके अंदर क्लोरोफिल है। फिर यहाँ पे देखते हैं ये बीच में ओपनिंग है, छेद बने हुए हैं यहाँ पे बड़े सारे, वो छेद होते हैं स्टोमेटा और ये गार्ड सेल जो उसको कंट्रोल करती है। हाँ ये वही लिखा हुआ है कि ये होल्स जो है उनको हम स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटा बोलते हैं। उनका साइज जो है गार्ड सेल से कंट्रोल होता है, बता दिया, उसमें पानी भरता है, पानी निकलता है मोस्ट ऑफ। हाँ ये आपकी बुक में नहीं दिया लेकिन ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देते हैं कि जो मोस्टली ज़्यादातर जो ये होते हैं ना स्टोमेटास,
वो लीफ के सरफेस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, नीचे वाली तरफ। अब सिंथेसिस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, बाकी न्यूट्रिएंट्स का भी तो सिंथेसिस जरूरी है यार, वो कैसे करते हैं? द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वाटर में होता है, और कार्बो मतलब ऐसा कार्बन जो हाइड्रेटेड है, वही कार्बन, और हाइड्रेटेड मतलब वाटर है, हाइड्रोजन वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। हाँ ये बिल्कुल सच है, कार्बोहाइड्रेट से ही बाकी फूड के कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं, जैसे प्रोटीन और फैट्स। क्योंकि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा फन फैक्ट है तो इसको याद रखना। प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, और नाइट्रोजन जो है वो जो हवा वाली नाइट्रोजन है ना, हाँ वही जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है अपनी। जो प्लांट्स है ना वो क्या करते हैं, इसी ये कुछ बैक्टीरिया, आप मैं अगली नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा इसके बारे में कि वो आखिर होता कैसे है। बट अभी के लिए इतना समझो, रूट्स को कोई तो रूट्स को जो प्रोटीन्स और जो प्रोटीन्स है या और नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। अरे यार यहीं पे तो लिखा हुआ है बैक्टीरिया। अब जिसको उस एक बैक्टीरिया का नाम पता है वो कमेंट डाउन करेगा, मैं उसके कमेंट पे लाइक करूंगा और हार्ट वाला रिएक्शन भी दूंगा। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन। हाँ आपने देखा होगा किसान लोग वो अपने खेतों में फर्टिलाइजर स्प्रे करते रहते हैं ना, तो जो फर्टिलाइजर्स है वो भी नाइट्रोजन में रिच होते हैं, क्योंकि हवा से तो नाइट्रोजन लिया नहीं जा सकता और बैक्टीरिया बड़े कम होते हैं सॉइल में। तो ये मतलब कम नहीं होते, पर फिर भी जो क्रॉप्स है उनको फार्मर्स लोग देखते हैं ना कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, तो बैक्टीरिया उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। तो हाँ बस इतना ही था। अब आप सब लोग फाइनली मज़े कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट सून। हा 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 हा, मज़ा आ गया। अब आप लोग फाइनली जा सकते हैं। एक मिनट, अभी मीम ऑफ द डे बाकी है, तो अभी पीपीटी छोड़ के मत जाओ। हाँ पहले तो क्वेश्चंस फॉर यू, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये भूल ही गया। देखो ये कुछ क्वेश्चंस है जो बेचारे भुजो और भोले से पहेली, मतलब भोले से भुजो और बेचारी पहेली ने पूछा हुआ है। इनके आंसर्स आप लोग कमेंट डाउन करोगे। एंड यस, आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। हम लोग डिस्कॉर्ड पे भी अवेलेबल है, आप डिस्कॉर्ड पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड हम लोग वहाँ पे यूजुअली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कंपेयर टू यूट्यूब, तो वहाँ पे हम लोग आपके सभी डाउट्स का जो रिप्लाई है वो जल्दी देंगे कंपेयर टू यूट्यूब। बट स्टिल जो लोग नहीं हैं टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड में, नो प्रॉब्लम, डिस्कॉर्ड थोड़ा हार्ड टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग सीधा नीचे कमेंट बॉक्स में ही अपने डाउट्स लिख सकते हो और इन क्वेश्चंस के आंसर हमें टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड या कमेंट्स में भेज दो। अब आ जाती है फाइनली मीम ऑफ द डे, एंड द मीम ऑफ द डे कम्स हियर। मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? गया कहाँ? समझे आप? नहीं समझे ना? रुको दोबारा प्ले करने दो इसको, दोबारा प्ले होगा। हाँ ये देखना, वो है वो मी विदाउट वेपन्स, मतलब मैं बिना किसी हथियारों के। ये आया अपने एनिमी को डरा के भाग गया। मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? गया कहाँ? एनिमी विद वेपन्स, वो मेरे दुश्मन जिसके पास हथियार है, उनको डरा के भाग गया। वो अभी तक कंफ्यूज है, कौन था ये, क्या था ये। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एंड तक बने रहे हमारे साथ। एंड यस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर देना। जैसा आपके जो सजेशंस हैं उन्हें कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यस गाइस, अभी आपसे समय आ गया है आपसे विदा लेने का। जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड